So class, welcome back in your Nanna Small YouTube channel. I'm Samin Puit, your teacher, your friend, and this is Sid Bali classes, right? So today we are going to start surface area and volume, which is very important for class 10 board examination. Hope you all will be enjoying my class, and after completing the class, you must be getting how to apply formulas, how to identify whether we have to use surface area or lateral surface area or curved surface area. But it is important before that we have to understand the concept, how we are going to understand that in the given question we have to go for volume or area. ठीक है, थोड़ा सा जरा ध्यान देंगे. फिगर्स कितने टाइप के होते हैं? 2D या 3D या 1D? शाबाश बताएं. फिगर्स कितने टाइप के होते हैं मैथमेटिक्स में? 2D या 3D या 1D? सारे होते हैं. हमारे सिलेबस में 1D चलता है कि 2D की 3D? पक्का 2D कहीं नहीं आता क्या? 3D के अंदर 2D नहीं होता है? 3D के अंदर 2D नहीं होता है? अच्छा, D का मतलब क्या होता है? डायमेंशन. डायमेंशन बता सकते हैं किसी चीज की? जैसे रेक्टेंगल की डायमेंशंस क्या होती है, क्या बोलते हैं इसे? शाबाश, लेंथ एंड विड्थ कहते हैं. लेंथ एंड, अगर इसी में हाइट और लगा दें तो कितनी डायमेंशन बन जाती है? 3 डायमेंशन. और 3 डायमेंशन वाले फिगर का वॉल्यूम निकाला जाता है कि एरिया? बोलिए, क्या निकाला जाता है? वॉल्यूम. जब भी आप किसी भी फिगर का तीनों डायमेंशन कंसीडर करेंगे तो बेसिकली आप L इंटू बी इंटू एच लगाने वाले होंगे. और L इंटू बी इंटू एच जब हम लगाते हैं बच्चों तो हम वॉल्यूम निकालने जाते हैं. क्या निकालने जाते हैं? वॉल्यूम. क्या चीज समझाता है? कैपेसिटी की कुछ और? कैपेसिटी समझाता है. और सरफेस एरिया? सरफेस एरिया क्या बताता है? शाबाश, सोचो कि इस फिगर को बनाने के लिए आपको कितना L और कितना B का प्रोडक्ट चाहिए, ये तो बताता है. बोलो हाँ या ना? चलो स्टार्ट करें. चलिए देखते हैं. सबसे पहला फिगर हम सिंपली एक समझते हैं कि हमने लिया एक स्क्वायर. क्या लिया? स्क्वायर का दोनों डायमेंशन बराबर होता है. कुछ लोग इसे दोनों को A से दिखाते हैं और कुछ लोग L और L से दिखाते हैं. ठीक है, अब जरा ध्यान से समझिएगा. जितना भी एरिया ये ऑक्यूपाई करने वाला है बच्चों, इसको हम कहते हैं इसका एरिया. क्या बोलते हैं? एरिया. तो अगर कोई आपसे पूछे कि स्क्वायर का एरिया कितना होता है तो दोनों डायमेंशन का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और बोलिएगा ए स्क्वायर. बोलो, बात समझ में आती है? कोई अगर मुझसे पूछे कि सर इसको कवर करने के लिए कितना कपड़ा लगेगा, कितने मीटर स्क्वायर, तो मैं कुछ नहीं करूंगा, इसका दोनों डायमेंशन का मल्टीप्लाई कर दूंगा और आंसर दे दूंगा. बोलो ठीक है. सपोज दैट दिस साइड इज 2 मीटर, दिस वन इज 3 मीटर, एंड कोई आपसे कह रहा है कि इसको ढकने के लिए एक पॉलिथीन चाहिए या क्लोथ चाहिए. बताओ कितने मीटर स्क्वायर का पॉलिथीन लगेगा? तो आपका आंसर क्या होगा? जोर से बोलो. 3 इंटू 2 इज 6 मीटर स्क्वायर. बोलो ठीक है. बोलो समझ में आया? अब हमने क्या करा बच्चों कि एक स्क्वायर को लिया और उससे 6 फेसेस बनाए. जरा ध्यान से देखिएगा. करीब करीब मान लेना स्क्वायर है. ठीक है, मान लें ऐसा. ये नेट है, नेट ऑफ अ क्यूब. अब आपने क्या करा, जरा ध्यान से देखिएगा. इसको यहां से उठाया, ठीक, इसको ऊपर ले गए और फोल्ड करके यहां जोड़ दिया. ठीक है ना. ये दोनों तो बन गए साइड वॉल्स बनी. ये आ गया इसका टॉप, छत आ गया, और कॉर्नर से इसको उठाया, कॉर्नर से इसको उठाया. बताओ कौन सा फिगर ऑब्टेन हुआ? जोर से बोलो. क्या ऑब्टेन हो गया? वेरी नाइस. अब किसी ने आपसे पूछा कि सर इस क्यूब के कितने फेसेस है? क्या पूछा? कितने फेसेस है? आपने कहा कहते बिल्कुल सिंपल है. पहला फेस ये रहा, दूसरा फेस ये रहा, बॉटम का टॉप. समझ में आ रही बात? उम्र आ रही है? बॉटम का टॉप 2 हो गए, साइड का 3, इस साइड का 4, 5 और 6. कितने फेस हो गए? 6 फेसेस हो गए. अब किसी ने कहा सर इस पे कपड़ा लगा दो. क्या लगा दो? ढक दो इसे. हमने कहा ठीक है. उसने बोला सर कितने सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर लगेगा? हमने कहा बहुत आसान है, इसका एरिया नाप लो. मान लीजिए 1 मीटर इंटू 1 मीटर. कितना हो गया? 1 मीटर स्क्वायर. बोलो करेक्ट है. इसका भी सपोज दैट 1 मीटर स्क्वायर, इसका भी 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 1 मीटर स्क्वायर. अब सोच के बताओ, आपने टोटल सरफेस एरिया निकाला या सरफेस एरिया निकाला
या लेटरल सरफेस एरिया निकाला। तीन नाम मैंने लिए हैं, टीएसए, एसए, एलएसए या सीएसए। कर्व्ड लेटरल सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया। अपन ने क्या कैलकुलेट करा? पक्की बात है, बट एनसीईआरटी इसको खाली सरफेस एरिया लिखती है, टोटल नहीं लिखती। ऐसा क्यों? इंपॉर्टेंट सवाल है। एनसीईआरटी इसको टोटल सरफेस एरिया ना बोल करके खाली सरफेस एरिया बोलती है, ऐसा क्यों? बहुत सिंपल है यार। क्या आपके पेरेंट्स पूरा नाम लेते हैं आपका? क्या आपके पेरेंट्स दिव्यांशु के साथ जोशी लगाते हैं? दिव्यांशु का मतलब ही क्या होता है? आप दिव्यांशु जोशी की बात कर रहे हैं, क्योंकि बार बार दिव्यांशु का इस्तेमाल होना है, इसलिए नहीं लगाते यार सरनेम। उसी तरीके से मैक्सिमम क्वेश्चन में अगर हमको सरफेस एरिया फाइंड करना है, ऑटोमेटिक उसका मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। क्या ये बात क्लियर हुई? जब भी एनसीईआरटी आपसे बोले फाइंड सरफेस एरिया, आपको टोटल ही निकालना होता है। बोलो क्लियर है? पक्का? तो क्या निकालने जाएंगे? सरफेस एरिया। अब जरा बना दे टोटल सरफेस एरिया। बोलो बनाए? ध्यान देंगे। ये था मेरे ख्याल से L, ये था B। बोलो ठीक है। तो पहले वाले का एरिया हो गया L इंटू बी। इसके जैसा ठीक कौन है? 1 के जैसा? आई थिंक 2। इसका एरिया और ऐड करेंगे दोबारा से L इंटू बी। बोलो ठीक है। ये जो वॉल आपकी साइड से आएगी, ये क्या हो गया आपका? H। क्या हो गया? H। और ये क्या हो गया? B। बोलो क्लियर है? तो ये हो गया आपका H और ये हो गया आपका B। तो इसका एरिया कितना हो गया? H इंटू बी। बोलो ठीक है। इसका भी एरिया कितना होगा? H इंटू बी या B इंटू H, जो आपको लिखना है। और अब क्या रह गया? कुछ रहा है ना? हाइट के साथ लेंथ रह गई है भाई, आइडेंटिफाई करो। मिल गया कौन सा वाला है? ठीक है, H इंटू एल। बोलो बात समझ में आई सबको? बोलो हाँ या ना? तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब जो मैंने बनाया, दैट इज एल बी प्लस एल बी इज 2LB प्लस बी एच इज 2BH प्लस HL इज 2HL। जरा ध्यान से देख के बताओ क्या 2 कॉमन है? निकाल ले बाहर। निकाल लिया। कुछ और भी कॉमन है तीनों में? नहीं है। नहीं है ना? तो टोटल सरफेस एरिया या सरफेस एरिया बना 2LB प्लस BH प्लस HL। ये फिगर के कंपोनेंट क्या थे? क्यूब था या क्यूबॉइड था? क्यूब था कि क्यूबॉइड था? पक्की बात है। तो LRB क्यों लिखा है यहाँ पे? ये रेक्टेंगल से मिलके बना या स्क्वायर से? कहाँ यार LRB लिखा मैंने तो? अगर स्क्वायर होता है तो ए चलता है। ये क्या है? रेक्टेंगल है। और रेक्टेंगल के मिलने से जो फिगर बनता है उसको क्या बोलते हैं? क्यूबॉइड। क्या बोलते हैं? अरे भैया उसकी लेंथ अलग दिखती है, विड्थ अलग दिखती है, हाइट अलग दिखती है। बोलो बात समझ में आई? तो यहाँ पे थोड़ा सा मैंने एरर कर दिया था, सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। बोलो क्लियर है? बोलो हाँ या ना? लगा लेंगे? पक्का? अच्छा, अब हम लोग जानना चाह रहे हैं कि सर क्यूब कैसे बनता है और क्यूब के जो फेसेस होते हैं वो रेक्टेंगल से मिलके बने होते हैं या स्क्वायर से, जानना चाहते हैं। आई होप सबको आंसर आता है कि नहीं आता? बोलो हाँ या ना? कुछ नहीं करेंगे बेटा, इन सबको ए लिख देंगे। सारा ए है, लेंथ भी ए, विड्थ भी ए और हाइट भी है। बोलो क्लियर है? बोलो हाँ या ना? अच्छा, अब बताओ एक क्यूबॉइड का, एक क्यूब का जो कि स्क्वायर से मिलके बना है, उसके सारे फेसेस का एरिया बताओ। आरोहण, इस फेस का एरिया क्या होगा? उसका लेंथ और विड्थ ए है तो कितना होगा बेटा? ए स्क्वायर होगा। कितना होगा? ए स्क्वायर। ऐसे ऐसे कितने फेस हैं? 6। कितने फेस हैं? तो मेरे ख्याल से 6 टाइम्स मुझे ए स्क्वायर लिखना चाहिए। सबको ऐड करो। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज 6 ए स्क्वायर। खत्म हो गया भाई। आपने जान लिया कि सरफेस एरिया ऑफ क्यूब कैसे लिखा जाता है। बोलो समझ में आया? मुझे बताओ, मजा नहीं आ रहा सर, हमको टफ क्वेश्चन दो। सर एक क्यूबॉइड के ऊपर हमको कोन लगा के दे दो। बोलो दे दूं? थोड़ा सब्र रखो यार, आने वाला है। इतना क्लियर हुआ? बोलो हाँ या ना? सर सरफेस एरिया तो सीख लिया, बट ये लेटरल सरफेस एरिया तो अभी तक आपने हमको पढ़ाया नहीं। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया?
बोलो। नहीं पढ़ा, जानना चाहते हैं? आइए इस बॉक्स की हेल्प से समझते हैं। लेटरल का मतलब क्या होता है? साइडवेज। क्या होता है? साइडवेज। जब आप, अच्छा ये बताओ, ये क्यूब है कि क्यूबॉइड है? पक्की बात है। अगर मैं कहूं इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना है तो क्या आप दोनों ढक्कनों और बॉटम को लोगे कि नहीं लोगे? कभी नहीं लेना है। क्या बोलेंगे? कभी नहीं लेना है, क्योंकि लेटरल में जब आप इसको देख रहे हैं तो आपको ये दिखाई देता है, ये दिखाई देता है, ये दिखाई देता है और ये दिखाई देता है। आप चार ही फेस देख पाते हैं, टॉप और बॉटम आपको छोड़ना पड़ता है। आई बात समझ में? पक्का? तो जरा इसका एरिया बता दो लेटरल का क्या होता है। देखो मेरे साथ बनाएंगे, बोलिए। एल इंटू एच, एल एच, पीछे भी एल एच। बोलो क्लियर है? 2HL। क्या बोलेंगे? लिख दो यहां पे, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2HL। बोलो ठीक है। प्लस अभी और ढूंढते हैं। ये देखो, ये क्या है? H, हाइट जा रही है, और ये क्या है? B, तो 2BH। क्या बोलेंगे? 2BH। तो लिख दूं प्लस 2BH। बोलो ठीक है। क्या ऊपर नीचे का ढक्कन जोड़ना है? लेटरल में नहीं जोड़ते। बोलो सर लेटरल में नहीं जोड़ते। ठीक है, थैंक यू सो मच। क्या दोनों में 2 कॉमन है? क्या दोनों में H कॉमन है? निकाल लू बाहर। 2HL प्लस B। देखो कितना शानदार फॉर्मूला बना। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड इज 2H ब्रैकेट में L प्लस B। बोलो समझ में आया? पक्का? जरा नोट करेंगे, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, लेवल इंप्रूव करेंगे। चलिए, अब ये तो हो गया क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में ना। अब नेक्स्ट फिगर हमारे पास क्या आता है? जनरली आपने देखा होगा। बोलिए शाबाश। कौन आता है? कौन से पहले एक और आता है? सिलेंडर। क्या आता है? जाना जरा एक सिलेंडर निकाल दे, आराम से निकालना, टूटे ना। सिलेंडर को जरा समझने की कोशिश करेंगे। मैंने भी वॉल्यूम नहीं बताया, अभी ना बताओ ना, बाद में बता लेंगे, समझ जाएंगे आप। अभी सिर्फ सरफेस एरिया को डिस्कस करते हैं। देखो, अगर आपको सरफेस एरिया समझ में आ गया तो कैसा भी क्वेश्चन आप डील कर ले जाएंगे। चलिए, हमारे पास बहुत सारा माल पड़ा हुआ है। क्या स्क्रीन में दिखाई दे रहा है? रिकॉर्डिंग हो रही है? रिकॉर्डिंग हो रही है? चलो देखो, मेरे हाथ में करीब करीब एक सिलेंडर है कि नहीं है? ये इसका बेस, इसका बेस, ये इसका टॉप। टॉप दिखाई दे रहा है, और ये वाला पार्ट आप देखोगे कर्व है। कैसा है? तो भैया इस वाले एरिया को कहते हैं कर्व्ड सरफेस। क्या बोलते हैं? और इनको कहते हैं फ्लैट। बिल्कुल ढक्कन है। क्या बोलते हैं इनको? फ्लैट है। अब ये जानने की कोशिश करते हैं कि बना कैसे था। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप इमेजिन कर लेंगे कि इसका एरिया कैसे बनाया जाता है। ध्यान से सुनो, अगर मैं यहां से काटूं करके तो क्या ये ऐसे खुल जाएगा? क्या ये रेक्टेंगल का शेप लेने वाला है? पक्की बात है। आप जरा से रेक्टेंगल का शेप दें। अपन ने क्या करा? एक सुंदर सा राइट सर्कुलर सिलेंडर लिया। कैसा सिलेंडर लिया? राइट सर्कुलर का मतलब क्या होता है? राइट का मतलब क्या होता है? मैं इसको 90 डिग्री। अच्छा देखो, ये इसका बेस जिसका रेडियस हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं R, और ये इसकी हाइट है। अगर मुझे देख के बताओ, क्या बेस का रेडियस हाइट के साथ 90 डिग्री बना रहा है? दैट इज व्हाई इट इज नोन एज राइट सर्कुलर। क्या बोलेंगे? और आपके सिलेबस में सारा ही राइट सर्कुलर है। आपके सिलेबस में स्लैंट नहीं है, सिलेंडर स्लैंट नहीं है, कोन तो होता है। ठीक है। अब हमने क्या करा? इसको यहां से काटा, कटाक से, और आपने जब काटा तो आप नोटिस करेंगे कि ये कुछ रेक्टेंगल के शेप में खुल जाएगा। बोलो हाँ या ना? अब यहां से बच्चों इंपॉर्टेंट कहानी स्टार्ट होती है कि इसका बेस का एरिया क्या है। सर इसकी हाइट कौन सी? जरा ध्यान से देखेंगे। क्या ये इसकी हाइट है? बोलो हाँ या ना? क्या यही तो है वो हाइट? नहीं है? अच्छा, ये जो घुमा हुआ पोर्शन है ऐसा, जब आपने इसको काटा तो ये सीधा खुल गया? खुला कि नहीं खुला? यही तो है यार, दिख रहा है? समझ में आ रहा है सबको? बोलो हाँ या ना? मेरे ख्याल से यही तो इसकी लेंथ थी, जिसको कि आपने गोल घुमाया, और गोल घुमाया तो मेरे ख्याल से तो 2πr हो गया, सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल। बोलो समझ में आ रही है बात? सो L की जगह क्या मैं यहाँ पे 2πr लिख दूं? बोलो हाँ या ना? लिख दूं? हाइट की जगह तो h ही आएगा। बोलो हाँ या ना? अब ये जो एरिया था कर्व सरफेस का, वो इन दोनों का मल्टीप्लाई बनने वाला है।
बोलो हाँ या ना। तो सी एस ए बना 2πr विच इज बेस एरिया मल्टीप्लाइड बाय हाइट, सो सी एस एस 2πr। बोलो मजा आया? पक्का? बनती है ताली तो बजा। ठीक है, थैंक यू सो मच। अभी दो चीजें और रह गई है। ये तो बना सी एस ए, बोलो सर सरफेस एरिया भी तो बता दो। टोटल सरफेस एरिया, ओके। पहला फ्लैट पार्ट क्या दिखाई दे रहा है? सर्कल, डिस्क है, डिस्क है भैया। सर्कल में छेद होता है बीच में, डिस्क पूरी फ्लैट होती है। आज समझा देता हूं फिजिक्स के। ये डिस्क है और इसमें अगर छेद होता तो दैट इज कॉल्ड सर्कल। असल में आप इसका ही तो एरिया निकालते हैं, छेद का थोड़ी निकालते हो एरिया। बोलो हाँ या ना। इसका एरिया कितना होगा? पाई आर स्क्वायर। कितना होगा? तो ऊपर वाले फ्लैट पोर्शन का एरिया पाई आर स्क्वायर, नीचे वाले फ्लैट पोर्शन का एरिया भी। और अगर बच्चों हम दोनों को मिला दें तो बन जाएगा सरफेस एरिया, दैट इज कर्व सरफेस एरिया प्लस फ्लैट 1 का एरिया प्लस फ्लैट 2 का एरिया, दैट इज 2 पाई आर इंटू एच प्लस पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर इज 2 पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रही है? ज्यादा फास्ट तो नहीं हो रहा? दोनों को मिला के देखो, 2 पाई आर दोनों में कॉमन। बोलो हाँ या ना। देख भाई 2 भी है, 2 भी है, पाई भी है, पाई भी है, एक आर यहाँ पे, 2 आर उनमें से एक हमने लिया है, तो 2 पाई आर कॉमन। यहाँ पे बचा h प्लस आर। बन गया भाई? अरे बना कि नहीं बना? सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, सॉरी राइट सर्कुलर सिलेंडर इज, सरफेस एरिया इज 2 पाई आर ब्रैकेट में h प्लस आर, और लेटर कर्व सरफेस एरिया इज 2 पाई आर इंटू एच, 2 पाई आर इंटू एच। क्लियर है कहानी? जरा नोट कर लें, फिगर बना लें, बड़ा अच्छा सा आपको समझ में आया होगा। तो बच्चों इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो फिगर आता है दैट इज राइट सर्कुलर कोन। क्या बोलेंगे? राइट सर्कुलर कोन। अब मैं समझता हूं कि राइट सर्कुलर का मतलब तो शायद मुझे बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए देखते हैं। एक कोन का शेप आपने लेना है जिसका कि बेस रेडियस बच्चों r मान लेंगे, हाइट h मान लेंगे, और स्लैंट हाइट जिसको हम टेढ़ी हाइट बोलते हैं इसको l मान लेंगे। बोलो ठीक है? ये तिरछी होती है, हाँ यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, इस वजह से राइट सर्कुलर कहा जाता है। क्लियर है? अच्छा, एनसीईआरटी में एक एक्टिविटी दी है जिससे आप इसका सरफेस एरिया जान सकते हैं। अभी इतना टाइम है तो मैं आपको डायरेक्ट बताने जा रहा हूँ। बता दूं? थोड़ा सा याद कर लेंगे। ओके, इस कर्व सरफेस का एरिया होता है पाई इंटू आर इंटू एल। क्या होता है? पाई इंटू आर इंटू एल। अब कोई इसको टोटल बनवा दे, ढक्कन लगा दे, तो ढक्कन का एरिया तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना। तो अगर आपको सरफेस एरिया बनाना है जिसे हम कहेंगे टोटल सरफेस एरिया, तो आप पाई आर एल में पाई आर स्क्वायर ऐड कर देंगे। मेरे साथ बताएंगे क्या पाई कॉमन है, क्या आर भी कॉमन है, ब्रैकेट में क्या बचेगा? एल प्लस आर। क्या बचेगा? सीख लिया आपने? सीखा कि नहीं सीखा? एक चीज मिस हो गई है। सर ये स्लैंट हाइट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? मैं चाहूंगा सब लोग बोर्ड पे देखें। देखिए ध्यान दीजिए, क्या एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है? ये आर है, ये एच है और ये एल है। क्या यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाई जा सकती है? इसके अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूस दैट इज एल का स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस, बोलो एच स्क्वायर प्लस, अब ठीक है, एल इक्वल्स टू रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। सिंपल वैल्यूज डालनी है, आंसर आ जाएंगे। आ जाएंगे क्या? अब नहीं आएंगे बे। एच और आर की वैल्यू अलग अलग हो सकती है, और जल्दी सवाल को करने के लिए आपको तुरंत ही स्क्वायर रूट निकालना आना चाहिए। बोलो हाँ या ना। फॉर एग्जाम्पल मैं कहूँ एच की जगह 3 रख लेना, आर की जगह 4 रख लेना, तो बताओ एल की वैल्यू कितनी आएगी? पक्की बात है? 3 3 जा 9, 4 4 जा 16 एंड 9 25। आंसर कितना आएगा? 5। बोलो समझ में आया? सिर्फ यही नहीं, और भी कई सारे पाइथागोरियन ट्रिपलेट बनते हैं। कभी कभी रूट के अंदर भी फंस जाता है डेसिमल निकालना। आपको आता है कि नहीं आता? क्लास 8 में सीखा होगा आपने स्क्वायर रूट कैसे कैलकुलेट करते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड से। आना चाहिए। नहीं आएगा तो मुझे बताना, किसी दिन एक क्लास ले लेंगे 15-20 मिनट की, उसमें मैं क्लियर करा दूंगा। ठीक है? फिलहाल आपके पास जो क्वेश्चन एनसीईआरटी या बोर्ड देता है, आसान देता है कि ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करवाता। क्लियर है? क्या राइट सर्कुलर कोन क्लियर हुआ? क्या रेज कर दें? ठीक है, नोट कीजिए। इसे मैं पॉज करता हूँ।
अच्छा, अब क्या होता है देखो, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बोर्ड कभी कभी पूछ लेता है। मान लीजिए आपके पास एक सर्कुलर शेप का फील्ड है। कैसे शेप का फील्ड है? हाँ, सर्कल शेप का फील्ड है, और ये सेमी सर्कल की फॉर्म में है। दिख रहा है? दिख रहा है? आपसे किसी ने बोला कि यहाँ पे तारबाड़ फेंसिंग करनी है। क्या करनी है? फेंसिंग करनी है। ये आपको आर दे दिया, सब समझ रहे होंगे, ये भी आर होगा। आपको पूछा गया कि लेंथ ऑफ वायर बताओ जिससे इस पूरे फील्ड को फेंस करा जा सके। तो अमूमन हर बच्चे ने सोचा कि सर यहाँ तार लगा देंगे, यही सोचा ना? बोलो हाँ है ना? गलत है भाई, यहाँ नहीं लगाएगा तार। लगाएगा कि नहीं लगाएगा? पहले तो भाई इसकी लेंथ बता कितनी होगी? 2r कितनी होगी? तो आपने बोला सर एक तो 2r लगेगा। अब ये बता दो, ये सरकमफेरेंस का आधा पार्ट है। कितना पार्ट है सरकमफेरेंस का? आधा पार्ट। टोटल कितना होता है? 2πr। उसका हाफ कितना होगा? πr प्लस πr। अब जितने बच्चों ने सिर्फ यहाँ फेंसिंग करी, बोर्ड ने उनके नंबर काट दिए। बोलो काटने चाहिए थे कि नहीं काटने चाहिए थे? एक तो ये ध्यान रखना आपने, अगर आपसे डायरेक्ट पूछा जाए व्हाट इज द, बोलो, लेंथ ऑफ सरकमफेरेंस ऑफ सेमी सर्कल, तो आपका आंसर क्या होगा? 2r प्लस πr। क्या आंसर होगा? इसमें गच्चा नहीं खाना, इसमें खराब नहीं करना। क्लियर है? आगे हम लोग बढ़ते हैं स्फीयर की तरफ। बच्चों, क्या आपने कभी एक स्फीयर बनाया है? अगर मान लो मैं आपको सर्कल दूं, सर्कल का डिस्क दे दूं, 1 2, तीसरा चौथा भी तो चाहिए यार, नहीं चाहिएगा? अरे देखो ना इधर, एक सर्कल ऐसे मोड़ के लाए, दूसरा मोड़ के लाए, 2 ही बने ना भी, तो तीसरा चौथा भी तो चाहिए। बोलो हाँ या ना? यानी अगर हम ऐसा सोचें तो एक सर्कल, एक स्फीयर को बनाने के लिए आपको 4 सर्कल लगेंगे। कितने लगेंगे? इवन डिस्क लगेंगे 4। और एक डिस्क का एरिया कितना? πr², दूसरी का πr², तीसरी का πr², चौथी का πr²। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर कितना हो गया? वेरी गुड, कितना हो गया? 4πr²। बोलो क्लियर बात? अभी मजा नहीं आया सर, हेमिस्फीयर भी तो दिखाओ। आओ दिखाते हैं। कटोरा देखा? कटोरा, कटोरा देखा? ऐसे खुला हुआ सा रहता है। अगर ढक्कन होगा तो कुछ और, ढक्कन नहीं होगा तो कुछ और। बोलो ठीक है? अच्छा, तो बताओ इस कटोरे का कर्व सरफेस एरिया कितना होगा? इसमें हाथ में कटोरा है, ये देख लो इसको, इस टाइप से कुछ कटोरे तो है। कितना होगा? कितने सर्कल लगेंगे? 1 2, कितने लगेंगे? समझ में आ रही है बात? 2πr²। क्या होगा? CSA विल बी 2πr²। किसने कहा सर इस पे ढक्कन भी लगा दो? कितना और ऐड करूंगा? ढक्कन लगाओ, πr²। कितना ऐड करूंगा? πr²। तो अब तब हमारे पास बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, HS लिख रहा हूं, 3πr²। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? कोई डाउट? पक्का? नोट करेंगे? नोट कर लीजिए, शाबाश। चलो, तो ऑलमोस्ट सेपरेट हमने फिगर्स तो पढ़ लिए। अब सर 10th में क्या आएगा, वो जरा जानने की कोशिश करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि 10th में हमको कैसे नचाने की कोशिश करी जाती है और कैसे हम नहीं नाचते हैं। आप कितना बड़ा कोरियोग्राफर लगा लो, सर हम नहीं नाचेंगे। बड़े ज़्यादा ध्यान से समझना, ठीक है? सबसे पहले तो आपको एक फिगर देता है कैप्सूल। क्या देता है? कैप्सूल में क्या होता है देखो, कुछ इस तरीके का बनाएगा सिलेंडर, ठीक है भाई? यहां से बनाएगा सिलेंडर, इस पे लगा देगा हेमिस्फीयर और बन जाएगी कैप्सूल। आपको सिर्फ दांता दिखा रहे हैं, आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ये बीच वाला क्या है बच्चों? सिलेंडर। ये क्या है? हेमिस्फीयर। क्या है? अगर मैं कहूं कि इसको फुल्ली कवर्ड करना है, पॉलिथीन लगा दो, इसको बिल्कुल पैक कर दो, तो आप कौन कौन सा एरिया कंसीडर करेंगे? कर्व सरफेस करेंगे या फिर टोटल? सोचो ना, ये घुमाया कर्व तो है, ये और ये कर्व। बोलो ठीक है? सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया होता है 2πr × h। क्या होता है? ये हो गया 2πrh, और इसका 2π। समझ में आ रहा है ना? ढक्कन तो अंदर है यार, ढक्कन में थोड़ी तुम ढकोगे। बोलो हाँ या ना उमर? तो यहां लगा दोगे 2πr², 2πr। भैया तीनों को जोड़ लेना, आंसर आ जाएगा। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? पक्का? क्या हम कैप्सूल उड़ा देंगे?
अभी तो बहुत कुछ उड़ाना है। वो देखो, अब हमारे पास उसने क्या करा, ये स्क्रीन में दिख रहा है, यहाँ तक दिख रहा है। अच्छा, तो पहले इसको इरेज कर लूं। नोट कर दिया है? नोट करा है? नहीं करा तो करो जल्दी। मैं अमूमन वो फिगर साहब से पहले डिस्कस कर लेता हूँ जिसपे क्वेश्चन बेस्ड होने वाले हैं, ताकि आपको इजी लगे मैथमेटिक्स। लोगों ने एक ड्रामा बना रखा कि मैथ्स तो बहुत टफ होती है, बैग उठाओ ट्यूशन जाओ, 800 रुपये फीस भरो। कोई जरूरत नहीं यार, मैथ्स तो दुनिया का सबसे आसान सब्जेक्ट है। क्यों आरोहण? खो जाता है मेरी बातों में, सवाल पे ध्यान दे। मैथ्स तो इतना मस्त सब्जेक्ट है ना कि अगर आपको समझ में आ गया एक बार, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपसे जवाब छीन ले। तो बच्चों, कैप्सूल के अलावा आपके पास एक बहुत जबरदस्त सवाल आता है, उसका कंसेप्ट आप समझने की कोशिश करेंगे तो आप सीख जाएंगे। कंसेप्ट समझना है भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो, मान लो अपने को एक क्यूबॉइड दे दिया। क्या दे दिया? एक। और आपसे बोला कि इस क्यूबॉइड के टॉप वाले फेस पे हमने एक सिलेंडर लगा दिया। ऐसा ही फिगर है ना आपके पास, वेसल? बोलो हाँ या ना। और आपको क्या करना है, इसको पूरे को कवर करना है, कपड़ा डालना है इसके ऊपर। क्या डालना है? कपड़ा डालना है। तो जरा ध्यान दो, आप यहां भी फिल करोगे ना, हाँ या ना? अच्छा, इसको फिल करोगे, इस एरिया को फिल करोगे, इस एरिया को फिल करोगे, और बचे हुए 4, 5 और 6 को फिल करोगे। ठीक है, सबसे पहले जरा मुझे वो एरिया बताएं जो पूरे पूरे L इंटू बी की फॉर्म में लेने हैं। मेरे ख्याल से एक इसके पीछे 12 भी आ गया। बोलो हाँ या ना। बी इंटू एच, और इसका भाई भी इधर। अच्छा, 2BH भी आपने ले लिया। नीचे का पूरा आएगा, क्या नाम होगा उसका? B इंटू L इंटू बी। चलो, एक ही आएगा ना, दो तो नहीं आएंगे। अब आया इंपॉर्टेंट ऊपर वाला, जरा इसका टॉप व्यू आपको दिखाना चाहूंगा। जैसे हम ऊपर से झांकेंगे तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा है। अच्छा, HL। अब ठीक है, ठीक है, चेक कर लो एक बार, पक्का कर लिया चेक। चलो, टॉप व्यू देखो जरा। ये लेना है बेटा आपको बचा हुआ, हाँ या ना। बड़ा सिंपल है यार, इस पूरे रेक्टेंगल के एरिया में से सर्कल के एरिया गायब कर दो। समझ में आई बात? जैसे आप पूरा रेक्टेंगल लेंगे तो आप पूरा ले रहे हैं, इसमें से सर्कल का एरिया हटा दो तो ये बचेगा शेडेड पार्ट। बोलो समझ में आया शिवम? तो ये वाला एरिया कितना होगा? L इंटू बी। इसमें से माइनस करो πr²। कितना माइनस करेंगे? ये लिख दो यहाँ पे, खत्म हो गई कहानी। बोला आया समझ में? ये टॉप वाला पोर्शन आ गया। चलो, तो प्लस L इंटू बी माइनस πr²। अभी पूरा कहाँ हुआ? अभी तो सिर्फ 6 फेसेस आए। अभी इसका CSA भी तो लोगे भाई, इसको भी तो ढकना है। इसका CSA कितना होता है आरोहण? सिलेंडर का आराम से सोच, इधर देख मेरी उंगली। क्या बोला इसने? ताली बजनी चाहिए इसके लिए, बजा दो। प्लस 2πr इंटू एच। बोलो ठीक है। अभी और सुनो यार, ऊपर ढक्कन भी लगाना है। सवाल बोल रहा है ढक्कन लगाओ, क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? πr²। खत्म हो गई साहब कहानी। आई थिंक ऐसा क्वेश्चन है तुम्हारे पास, है कि नहीं है? निकल गया इसका सरफेस एरिया। बोलो हाँ या ना। अच्छा, जो हमने निकाला इसको क्या बोलेंगे? लेटरल सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया, या फिर टोटल सरफेस एरिया? अब कुछ नहीं बोलेंगे, सरफेस एरिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कहेगा सही, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द गिवन सॉलिड फिगर। क्या बोलेगा? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ गिवन सॉलिड। आप निकाल लेंगे। एक छोटा सा काम और कर लो, इनको मिला करके बना दो 12B। क्या बना दो? अब देखो बड़ा सिंपल हो गया, ज्यादा झोल नहीं करना। 6 सरफेस 12B प्लस 2BH प्लस 2HL, 12B प्लस 2BH 2HL। उसमें से ये हटा दो, πr² माइनस प्लस 2πrH प्लस πr²। यहाँ वैल्यू रखो, आंसर आ जाएगा। छोटा करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, देखो 2LB प्लस BH प्लस HL, ये तीनों एक साथ हो गए। बोलो हाँ या ना।
माइनस पाई आर स्क्वायर फ्लैट वाला, और इसको एडजस्ट कर लो प्लस 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर, और सीधे सीधे 4 नंबर आपकी जेब के अंदर। आए कि नहीं आए? बुरा आया समझ में? पक्का? नोट करेंगे, जरा नोट करेंगे, शाबाश। चलो अब, अरे हंसो मत, इधर देखो। अब मान लो एक और फिगर आया जो कि एनसीईआरटी का फेवरेट है, एक कोन, और इसके नीचे लगा देगा एक टेबल, हेमिस्फेयर। तो ये हेमिस्फेयर का ऐसा देखा, कुछ कुछ केमिस्ट्री में एक अपरेटस होता है, उसके ऐसे दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब आपसे बोला कि इसका सरफेस एरिया निकालो। क्या निकालो? सरफेस एरिया। वॉल्यूम भी निकलवा सकता है बच्चों, वॉल्यूम तो और भी आसान होता है, वॉल्यूम में भी देख लेंगे। सरफेस एरिया निकालो। अभिषेक जरा सोच के बताओ, जब तुम इस नीचे वाले पार्ट को कपड़े से ढकोगे तो तुम इस हेमिस्फीयर का क्या कंसीडर करोगे? कब सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया क्या करोगे? सही है। अच्छा, तो क्या लिखेंगे? पाई आर स्क्वायर है 2 पाई आर स्क्वायर? 2 पाई आर स्क्वायर। इसके बाद तुम इसको भी ढकोगे, लपेटोगे इसमें टेप। कौन सा एरिया लोगे? क्या होता है? पाई आर एल। क्या होता है? शाबाश, हो गई कहानी खत्म। सरफेस एरिया ऑफ दिस सॉलिड इज 2 पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर एल। अब अमूमन बच्चा एक गलती करता है कि लेंथ दे दी जाती है मीटर में और रेडियस दे दी जाती है सेंटीमीटर में। इसमें डरना नहीं है। डू यू नो हाउ टू कन्वर्ट मीटर टू सेंटीमीटर? ये आपको स्पेशल ध्यान रखना है। एक और गलती होती है, अपन एरिया तो बनाते हैं लेकिन यूनिट नहीं लिखते हैं। लिखनी चाहिए ना? बोलो हाँ या ना? लगा देना सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर। एक और दिक्कत होती है, कई बार हम पाई की वैल्यू नहीं डालते हैं। कितनी रखनी है? क्वेश्चन बताएगा आपको। अगर कुछ ना बोले तो 22/7, अदरवाइज 3.14। बोलो बात समझ में आई? एक दिन पढ़ाते पढ़ाते मैंने 9th से सवाल पूछा कि व्हाट इज पाई, इज इट रैशनल और इरेशनल? और दिया बच्चों ने जवाब। आपसे ही पूछ लूं, पाई क्या है, रैशनल है कि इरेशनल है? इरेशनल। पक्की बात है। अगर पाई इरेशनल है तो इसे 22/7 p/q में क्यों लिखा जा रहा है? अगर पाई इरेशनल है तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग क्यों बनाया गया 3.14? बताओ। आईसीएसई की बुक का क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी में भी है। शाबाश, करण बोलेंगे। तो पाई रैशनल है कि इरेशनल है? गलत आंसर। जब तक आपको ये ना बताया जाए कि पाई की वैल्यू क्या लेनी है, तब तक आप ना तो उसे रैशनल कहेंगे ना इरेशनल। बोलो बात समझ में आई? अगर कोई कहता है टेक पाई इक्वल्स टू 22/7, देन इट इज इन द फॉर्म ऑफ p/q, इट मींस इट इज रैशनल। समझ में आ रही बात? अगर कोई बोलता है टेक पाई एज अ 3.14, देन इट इज रैशनल। बोला ही समझ में बात? लेकिन अगर कोई खाली पाई बोल दे तो आप दावे के साथ कहना पाई इरेशनल है। क्या बोलेंगे? पाई। तो आपको समझ में आ गया किन कंडीशन में पाई को रैशनल बोलना है, किस में इरेशनल बोलना है। बोलो क्लियर है? एनसीईआरटी 9th का सवाल भी है और आईसीएसई की आई थिंक 9th का क्वेश्चन भी है। ठीक है, कर लेंगे इस सवाल। अब आते हैं वॉल्यूम पे। किसी ने बोला इस सॉलिड का वॉल्यूम बताओ। बड़ा आसान है, इसके अंदर पानी डालो और बताओ किस किस जगह भरेगा। मेरे ख्याल से पहला भरेगा यहाँ पे, भरेगा। कोन का वॉल्यूम कितना होता है? 1/3 ऑफ सिलेंडर। कितना होता है? 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। बोलो ठीक है। प्लस यहाँ भी तो भरेगा पानी, अरे हाँ है ना? प्लस एक हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? 3/4 का हाफ। बोलो हाँ या ना? 3/4, 4/3, 4/3। एक पूरे स्फीयर का होता है 4/3 पाई आर क्यूब। उसका आधा करोगे तो 4/3 इंटू 1/2, दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। हाँ, तो क्या समझ में उम्र आया कि नहीं आया है? ठीक है, देखो किसी ने बोला इस सॉलिड का वॉल्यूम निकालो। तो सबसे पहले आप इसे खोल दोगे, आपको दिखाई देगा एक कोन के अंदर पानी भरो, वॉल्यूम निकालने जा रहे हैं। अप टू ब्रिम जब आप भरोगे तो आप कोन का ही तो वॉल्यूम लोगे, और कोन का वॉल्यूम होता है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। याद रखेंगे कितना होता है। फिर आप ये नीचे वाला कटोरा लाओगे, इस कटोरे में भी पानी भरोगे, उसका कितना होता है 2/3 पाई आर क्यूब। आया समझ में? दोनों को जोड़ दोगे तो ये तो आंसर आएगा। तो वॉल्यूम समझ में आया? ऐसे ही हर फिगर का वॉल्यूम बना देना है। बोलो कर पाओगे? पक्का? अब आपका काम है कि एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन बेस्ड है उनको लगाइएगा, जो क्वेश्चन नहीं आया मेरे लिए छोड़ देना। डोंट वरी, प्रोफेसर इज देयर, आई विल हेल्प यू।
कैसा लगा डायलॉग? चलो ठीक है, कर लेंगे नोट। शुड आई कंप्लीट द क्लास? ओके, थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट। होप यू विल बी फाइटिंग विद योर व्हाट, विद योर प्रॉब्लम्स। आप अपनी प्रॉब्लम के साथ फाइट करते रहें, कंटिन्यू स्टडी करते रहें। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।